हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र को स्थानांतरित करने का संकल्प लिया है? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। किस राज्य सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र को स्थानांतरित करने का संकल्प लिया है? तो ऑप्शन है झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 34 महिला कमांडो को अपनी निम्नलिखित इकाइयों में शामिल किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है कोबरा, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, रैपिड एक्शन फोर्स या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबरा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के अनुरोध के बाद पॉलिसी उल्लंघन के लिए 500 खातों को निलंबित कर दिया है? तो ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्विटर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए विश्व बैंक से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस राष्ट्र को प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 9 फरवरी 2021 को किस अरब राष्ट्र की अंतरिक्ष जांच ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया? तो ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी सऊदी अरबिया, ऑप्शन सी कतार या फिर बहरीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। तो 9 फरवरी 2021 को किस अरब राष्ट्र की अंतरिक्ष जांच ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है? तो यूएई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, पंजाब या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक अद्वितीय 16 अंकीय यूनिकोड पेश किया है? तो ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करेंगे। किस राज्य सरकार ने सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक अद्वितीय 16 अंकीय यूनिकोड पेश किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 93 अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में कौन सी भारतीय लघु फिल्म है? तो ऑप्शन है रास्ता, ऑप्शन बी है दैट डे आफ्टर एवरी डे, ऑप्शन सी है बाईपास या फिर बिट्टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिट्टू। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मंगल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला विश्व का दूसरा देश बनने वाला कौन सा देश है? तो ऑप्शन है यूएई, जापान, इंडिया या फिर चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन है निखत जरीन, ऑप्शन बी आशीष चौधरी, ऑप्शन सी है कैप्टन हरि सिंह थापा या फिर ऑप्शन डी में है चंद्र सिंह थापा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन हरि सिंह थापा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोजो-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर ऑप्शन डी में है विश्व व्यापार संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष
2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ऑप्शन है 12,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 16,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 11,000 करोड़ रुपए या फिर ऑप्शन डी में है 10,000 करोड़ रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16,000 करोड़ रुपए। तो इसको क्या था क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो 16,000 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 400 करोड़ रुपए या फिर ऑप्शन डी में है 500 करोड़ रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 400 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सफल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन है 11.5%, ऑप्शन बी है 10.5%, ऑप्शन सी है 9.5% या फिर ऑप्शन डी में है 7.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10.5%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 31 जुलाई 2022, ऑप्शन बी है 31 अगस्त 2021, ऑप्शन सी है 31 जुलाई 2021 या फिर ऑप्शन डी में है 15 मार्च 2022। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 जुलाई 2021 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन डी में है पुडुचेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गैस, तेल और बुनियाद ढांचों क्षेत्रों में लगभग 4700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन सी है ईशांत शर्मा या फिर ऑप्शन डी में है उमेश यादव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईशांत शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईशांत शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 20, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 2015 के परमाणु समझौते के तहत सहमत शर्तों का अनुपालन करने तक किस राष्ट्र पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है? तो ऑप्शन है तुर्की, इजराइल, सूडान या फिर ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईरान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत और किस राष्ट्र के बीच 8 फरवरी 2021 को सैन्य अभ्यास युद्ध अभय 2.0 शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, स्क्वायर किलोमीटर अरे वेधशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी में जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, SKAO के तहत 2 रेडियो टेलीस्कोप नेटवर्क की स्थापना किन 2 राष्ट्रों में की जाएगी? ऑप्शन है भारत चीन, ऑप्शन बी कनाडा न्यूजीलैंड,
ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी में है स्विट्जरलैंड और यूके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है भव्या लाल, ऑप्शन बी मोनिशा घोष, ऑप्शन सी है उज्जरा जया, या फिर कमला घोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भव्या लाल। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो भव्या लाल को। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ऑप्शन है 54%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी में है 64%, या फिर ऑप्शन डी में है 74%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 74%। तो केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 74% कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी? तो ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, या फिर भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। निम्न में किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो म्यांमार ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, या फिर कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी जय शाह, ऑप्शन सी रोहन जेटली, या फिर पंकज सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, किस देश ने 689 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, नेपाल, या फिर रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय किया है? तो नेपाल ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? तो ऑप्शन है विजय हजारे ट्रॉफी, ऑप्शन बी है रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन सी है देवधर ट्रॉफी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणजी ट्रॉफी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।